निशान हैदर। निशान हैदर आज एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस पूरी पार्टी में एक हलचल सी मचा रहे हैं। क्या कुछ खास वजह है निशान हैदर क्यों कांग्रेस के एक तरह से बगावत कर रहे हैं? इसकी पूरी वजह जानने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, मौजूद भी उनसे बात करते हैं। निशान सर, कांग्रेस में कितना समय आपको हुआ है? नहीं, देखिए, मैं तो ख़ानदानी कांग्रेसी हूँ। मेरे पिताजी पिछले 54 साल से कांग्रेस में, इंदिरा गांधी ने उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई थी। और मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ के मैं राजनीति में आया था आज से 20 साल पहले। आपने भी लगभग 20 साल का समय गुजार लिया है। क्या खास ऐसी वजह हो गई कि आपने एक अचानक एक लेटर दिया कि आपने अपने पद से इस्तीफा दिया है? क्या वजह है कि नहीं, देखिए, एक नौकर है प्रियंका गांधी जी की टीम में जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को पूरा कैप्चर किए हुए हैं और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को चला रहा है। 399 टिकटों में अगर 387 विधायकों की जमानतें जब्त हो जाएं तो ये अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस किस तरफ जा रही है। और आप उन 387 लोगों से पता कर लीजिए कि उनको टिकट किसने दिया है, तो वो सब और सब यही कहेंगे कि वो नौकर जो है, जो प्रियंका गांधी जी का सब कुछ है आज की डेट में, प्रियंका जी के आसपास उसने एक ऐसा जाल बुना हुआ है कि 4-5 लोग जेएनयू से लेके आ गया है जो कम्युनिस्ट हैं और वो लगातार उत्तर प्रदेश कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे हैं। आप जिस नौकर की बात कर रहे हैं, प्रियंका जिसे लेकर आई हैं, क्या वो यूपी क्षेत्र का है, लखनऊ का है, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है? मुझे लगता है ऐसे लोग तो कहीं के होते ही नहीं हैं। ऐसे लोग जहाँ पैदा होते हैं ना, वो धरती भी रोती है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। वो उस लायक नहीं कि मैं उसका नाम लूँ या वो कहाँ पैदा हुआ ये मैं बताऊँ। जाहिर सी अगर प्रियंका गांधी इनका इतना फेवर कर रही है अपने नौकरशाही का, तो कुछ क्लोज ही होंगे और राजनीतिक क्षेत्र में उनका तजुर्बा बहुत लंबा होगा। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में तजुर्बा अलग चीज़ होती है और मेरा मानना है कि तजुर्बा तो आदमी को 2 साल और 4 साल में भी आ जाता है। पहली बात तो मैं बता दूं, कोई राजनीतिक तजुर्बा नहीं है। वो उसको भी जेएनयू के इलेक्शन की तरह उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ा रहा था। अभी लड़का है वो, लेकिन उस लड़के ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को निकाल बाहर किया है, जिस तरह से उस लड़के ने उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, आपने लिस्ट देखी होगी, 30 पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों के नाम मैंने सिर्फ डाले थे सोशल मीडिया पे, जो प्रियंका गांधी जी के बनने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस से या निकाले गए या छोड़ के चले गए। तो जो सबसे बड़ा हमारा तुरुप का इक्का था माननीय प्रियंका गांधी जी, उनके आने के बाद अगर इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आप इसकी वजह समझ सकते हैं। और आप उन नेताओं से पता करिए, पूछिए, वो नेता भी इसी आदमी का नाम लेंगे, क्योंकि इतना बदतमीज आदमी है और ऐसे उसने कांग्रेस पार्टी चलाई है कि लगता है कि उसके बाप दादाओं ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। और मैं पिछले 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी में राजनीति कर रहा हूँ। मुझे राहुल गांधी जी से मिलना होता था, फ़ौरन समय मिलता था। मुझे सोनिया गांधी जी से मिलना होता था, समय मिलना था। बड़े से बड़े नेता मैंने यूपीए 2 से लेके यूपीए 1 तक सब। आज क्या मुलाकात नहीं हो पा रही है? नहीं, प्रियंका जी से कोई नहीं मिल सकता है। प्रियंका जी से कोई मिल ही नहीं सकता। उसने सारी की पोस्टों पे अपने लोगों को बैठाल दिया है। आप एक आम कार्यकर्ता से पूछिए, और अगर प्रियंका जी से कोई मिलेगा भी तो साथ में वो बैठा होगा या उसका कोई चिंटू बैठा होगा, जो प्रियंका जी के सामने आदमी खुल के कोई बात तक नहीं कर सकता है। कांग्रेस में इतने लोग हैं, काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं, आपने ही क्यों बगावत की? आपने ही क्यों आवाज़ उठाई और बाकी लोगों ने क्यों नहीं अभी तक? देखिए, है तो बहुत से दिल में, लेकिन कुछ लोग शर्म में नहीं बोलते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस की किरकिरी ना हो, उसमें नहीं बोलते हैं। और आप यकीन करिए, पूरे देश से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और वो सब इतने खुश हैं क्योंकि हर आदमी इससे पीड़ित है। आप सोचिए, 3 साल पहले जो कांग्रेस में आया है वो आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस चला रहा है, वो आज देश की कांग्रेस चला रहा है। ऐसे लोगों को सबसे पहले निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये दीमक की तरह पूरे देश को पहले कम्युनिस्टों ने चटने की कोशिश की थी, कितने देश बर्बाद कर दिया। अब दीमक की तरह कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने में लगा। इस विषय को लेकर प्रियंका गांधी का भी आपसे कोई बातचीत हुई है, कोई फ़ोन कॉल आया है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कई लोगों के फ़ोन आए हैं, लेकिन अभी तक कोई बात मेरी नहीं हो पाई हो। मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, और अकेले में मिलना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने फलीता लगाया है। क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस अभी चुनाव में हारी है काफ़ी बुरी तरीके से, तो क्या प्रियंका को भी कुछ समझ में आया होगा कि किस वजह से, क्या है रीज़न हो सकता है ये? बिल्कुल आया होगा समझ में, और मुझे लगता है कि प्रियंका जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात उठाई, क्योंकि ऐसे तो मैं उनकी तक बात ही नहीं पहुंचा सकता था। कि मैं, ये आम कार्यकर्ताओं का दर्द है जो मैं लिए घूम रहा हूं।
मैंने कहा मेरी बली होती है होए, लेकिन कम से कम सही बात पहुंच जाए कि उस नौकर की वजह से आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कागार पे है। या सोनिया गांधी से भी कोई मुलाकात की आपकी इच्छा रहेंगी, मुलाकात करेंगे उनसे इस विषय में? नहीं, बिल्कुल, मैं तो गांधी परिवार से मिलके इस बात को रखना चाहता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले प्रियंका गांधी जी से मिलना चाहता हूं। मुझे मालूम है सोनिया जी फौरन बुला लेंगी, मुझे मालूम है राहुल गांधी जी फौरन बुला लेंगे, क्योंकि वहां पे 2 वे सिस्टम है, लेकिन यहां पे तो 1 वे सिस्टम होके रह गया है। अगर हम बात करें जैसे अभी हाल ही में प्रियंका जी लगातार चुनाव में भी बीच में जा रही हैं, तो जो टीम वर्क कर रही है, जेएनयू से पूरी टीम आई है, सोशल मीडिया को लेकर जो टीम का वर्क कर रही है, जेएनयू की टीम पूरी वर्क कर रही है, तो क्या चुनाव के बाद वो टीम अभी भी वर्क कर रही है कि वापस उनको भेज दिया गया है? नहीं, उन्होंने पैसे कमा लिए, अब वो चले जाएंगे, ये चाहे चले गए होंगे या चले जाएंगे, वो पैसा कमाने आए थे। उन्होंने सिर्फ पैसे की बंदरबाट की है पूरे चुनाव में। इतना करप्शन हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक लेटर जारी हुआ था आपको लेकर खास तौर पर, जिसमें कि आपको 5 से 6 साल के निष्कासित किया गया था। कुछ ट्वीट को गलत तरीके से आरोप लगाया कि आपने गलत ट्वीट किया है, कि क्या है वो मामला उस चीज़ को? देखिए, ये अपने आप में बताता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, जो आरोप मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल सही है। पहली चीज़ तो मुझे निष्कासित ही नहीं कर सकते हैं। मैं सदस्य हूँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं। मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस निष्कासित ही नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, उस लेटर में लिखा हुआ है कि आपने केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाई, तो क्या मैंने तो कहीं भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस के ऊपर नहीं बोला। मैंने तो सिर्फ उस नौकर के ऊपर उंगली उठाई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वो नौकर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में आपका नेतृत्वकर्ता बन रहा है। वो अपने आप को बताता है कि क्या नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं, कि एक नौकर के ऊपर उंगली उठाई तो वो कह रहे हैं कि नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाई। तो मेरी बात अपने आप में सही साबित होती है। इस सब पूरा मामला जो उठा है, क्या कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है कि कांग्रेस से इस्तीफा दिया है? नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया का मैं प्रभारी था। मैंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी पद से इस्तीफा दिया। और आप देखिए, मैंने चुनाव के बीच में इस्तीफा नहीं दिया कि चुनाव के बीच में अगर मैं इस्तीफा देता तो लोग कहते कि देखो दूसरी पार्टी में जा रहा था इसलिए इस्तीफा दे दिया, या कांग्रेस का नुकसान कर दिया। तो जिस थाली में खाते हैं उसमें मैं छेद नहीं करता हूं। मैंने चुनाव के फौरन बाद अपना इस्तीफा दिया, इसीलिए इस्तीफा दिया कि रिजल्ट आने से पहले इस्तीफा दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि कांग्रेस का क्या होने वाला है। कांग्रेस का लोग चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण, यानी आप जेएनयू के आए हुए जो उनके रिलेटिव हैं, जिसे आप जो भी कह सकते हैं, उनका हार मानते हैं? बिल्कुल, टिकट उन्होंने बांटे हैं, पूरा मैनेजमेंट उनका रहा है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की सारी की पोस्टों पे आज उन्हीं के 4-5 आदमी बैठ गए हैं, वो पूरा प्रदेश चला रहे हैं, और उनकी वजह से बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जा रहे हैं। तो जो अगर जीतते तो भी उन्हीं को क्रेडिट मिलता, हारेंगे भी तो उन्हीं को क्रेडिट मिलेगा ना। तो ये क्रेडिट लें और जाएं, माफ़ करें, कांग्रेस पार्टी को छोड़ें उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस की इस बगावत में आपका कितना % कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो आपके सपोर्ट में हैं? देखिए, हमें लगता है जो भी कांग्रेसी है पूरे देश में वो मेरे साथ है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से मेरे पास महाराष्ट्र से लेके और राजस्थान और गुजरात से लेके हरियाणा से फ़ोन आ रहे हैं, और जिस तरह से लोग पीठ थपथपा रहे हैं, बड़े बड़े नेता मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेसियों के अंदर कितना दर्द है और कांग्रेसी कितना परेशान है इस जेएनयू गैंग से। क्या लगता है, अगर कांग्रेस के इस बगावत के बाद कांग्रेस आपको पार्टी से हटाती है, क्या उसमें आगे अगला एक्शन होगा? देखिए, कांग्रेस, हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह का कोई भी निर्णय लेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे यहाँ से हटाएंगे, और जो भी उनका जिस तरीके से आपने बताया ना कि प्रियंका जी के साथ जेएनयू के कुछ ऐसे लोग आए थे जो उनके बीच में प्रियंका जी घिर चुकी हैं, उन्हीं के कहने पर सब काम हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? ये मैं प्रदेश नेतृत्व के लिए कह रहा था, केंद्रीय नेतृत्व के लिए। और मैंने जैसे आपको बताया, मुझे सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व हटा सकता, मुझे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व नहीं हटा सकता है। और जो उत्तर प्रदेश में जो मेरे पास पद थे उससे तो मैंने खुद स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। क्या कांग्रेस से बाई चांस अगर आप हटते हैं तो क्या किसी और पार्टी में जाने का विचार है आपका? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, बात करने के लिए हमसे शुक्रिया। तो ये से हमारे साथ जिशान हैदर, कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य, जो कारण रहा है, वो शेयर किया गया है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।